हेलो दोस्तों, हमारे चैनल भक्त संवाद में आपका स्वागत है। गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माई, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर मिलूंगा, तब तुम जो चाहो मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगी। वो अपने बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू बोली, माँ जी, ऐसा करो, अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बूढ़ी माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए आंखें मांग ले। सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। अगले दिन वो पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उनके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या मांगना है। बूढ़ी माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देखूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। न मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोते मांग लिया और खुद के लिए आंखें भी मांग ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बूढ़ी माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उनके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई और उसके परिवार पर करी है, वैसे ही कृपा हम सब भक्तों पर कीजिए। जय श्री गणेश। जय गणेश जी महाराज।